भगवान के प्राकट्य के समय इतना आनंद छाया। अब हम लोग तो एक आध घंटे में ही पूरा आनंद ले लेते हैं। वैसे आपको बताएं, जब असली में भगवान का जन्म हुआ, जब प्राकट्य हुआ, तो बराबर 6 महीना तक ऐसे ही लगातार बधाइयों का गायन होता रहा। किसी को अपने शरीर का, अपने घर जाने का, खाने का, पीने का, सोने का, और तो और अपने खोने का किसी को होश ही नहीं था। सब ऐसे अपने लाला के दर्शन करके वो इतने मोहित हो गए। हम लोग तो कथा में बैठते तो समय भी देखते रहते हैं, कब ये कथा बंद हो और कब भंडारा चालू हो, है ना। लेकिन नंद महल में जितनी भी गोपियां, जितने ब्रजवासी, इनको अपने शरीर का ही होश नहीं रहा। कब दिन और कब रात ये निकलते जा रहे हैं, इन्हें अपने घर जाने का होश नहीं। अब घर का होश किसे होगा? पूरा का पूरा घर तो नंद महल में ही है, पत्नी भी वही है, छोटे छोटे ग्वाल वाल भी वही हैं, और बड़े बूढ़े भी वही हैं, और खुद तो वही है ही। अब घर की चिंता तो उसको होगी जिसके घर में कोई रह गया हो, है ना। अब पूरा घर ही यहां पर आ गया, अब उसे घर की क्या चिंता है? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, होश नहीं रहा। इधर नंद बाबा को पता चला कि भैया अब तो समय बहुत बीत गया और हमें कंस के यहां पर मथुरा कर जमा करने के लिए जाना है, तो अब हमको चलना चाहिए। सुनंद बाबा ने उनके महल में जो उत्सव मन रहे थे, उन उत्सवों को तो विराम दिया और घर घर से जाकर कर इकट्ठा किया और जाकर मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। कर समझते हो ना आप लोग? टैक्स। ये वो ही समझेगा जो देता होगा, और जो छुपाते होंगे वो तो जान के भी अनजान बन जाए। हम नहीं जानते। देखो भैया, पहले राजा महाराजा होते थे तो ये प्रजा से कर लेते थे। कर कहते हैं टैक्स को। अब ये राजा महाराजा तो नहीं रहे, अब आ गई है सरकारें। राजा महाराजा चले गए और ये विधान बना गए कि जितनी भी जनता है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा राजा को देगा टैक्स के रूप में। और सारे नियम तो बदल गए, लेकिन भैया टैक्स जहां का वहीं है, उल्टा और बढ़ता और जा रहा है। रोड पर चलने का टैक्स, गाड़ी खरीदो तो टैक्स, और तो और हम व्यापार करें तो व्यापार का भी टैक्स, खाने का टैक्स। अभी शायद कल परसों से हम लोग कहीं होटल में कहीं बाहर खाएं तो सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया सरकार ने। चलो कुछ तो बंद हुआ। हमें तो लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर सांस लेने का भी टैक्स लगेगा। हाँ, और देना भी चाहिए। जितना पानी हम ये कूलरों में भर रहे हैं, अगर इतना पानी हमने पेड़ों को दिया होता तो आज कूलरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है। वैसे तो हम कथाएं सुनते ही हैं, और कथाएं सुन सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन भी आते हैं। लेकिन एक बात हम सबसे निवेदन करेंगे कि अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ तो हमें लगाना ही चाहिए, कम से कम। ज्यादा लगाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन 5 पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं कि लगा दिया, फोटो निकाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, 350-400 लाइक आ गए, जय सिया राम, कल से फिर देखने भी नहीं गए। वो 5 पेड़ लगाने का अर्थ ये है कि उनको पाल पोस कर बड़ा भी किया जाए, और धीरे धीरे ये पेड़ जाते रहे ना, कटते रहे। अब घर घर में फर्नीचर, हर जगह फर्नीचर,
और भैया घर घर में फर्नीचर बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया से पेड़ कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ कट कट के फर्नीचर हमारे घर में लगा। सही है? तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें अपने जीवन में घर के एक सदस्य को कम से कम 5 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि टैक्स, सरकार टैक्स लेती है। हम लोग जीवन में जो कमाएंगे वो भी सरकार को उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स में देना पड़ेगा। और धीरे धीरे हमें तो लगता है कि आगे चलकर ये टैक्स कम तो होगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। अभी हम अपना मकान बनाए तो टैक्स, मकान का भी टैक्स, बनाया हमने, खरीदा हमने, फिर भी टैक्स। ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के हमें लगता है कि बेटा बेटी के विवाह होंगे ना, तब भी टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसा हो जाए तो बढ़िया ही है। आगे चलकर घर में कितने सदस्य उसी हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग तो धीरे धीरे वैसे भी अब कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। पहले हमारे यहाँ एक संदेश चलता था सरकार के द्वारा कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब हम लोगों ने थोड़ा सा और एडवांस हो गए तो हम दो हमारा एक। और अब तो धीरे धीरे इतने पड़ गए हम लोग कि आगे चलकर कुछ भी होगा ही नहीं, दो होंगे ही नहीं, अकेले हम अकेले तुम, यही होगा। और ध्यान रखना, हम लोग अकेले अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात अपनी संख्या बढ़ाते ही जा रहे हैं। हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, धन बढ़ा रहे हैं, और दूसरे लोग अपने घर वालों को बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। हम 5 हमारे 25। हाँ, बढ़ाते जाओ प्यारे, कितनी संपत्ति बढ़ाओगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारी संपत्ति की रखवाली तुम खुद ही नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हारे घर में तो कोई होगा नहीं। एक बेटा था, वो भी विवाह करके चला गया अमेरिका, वो यहां रहा ही नहीं। अब बूढ़े माँ बाप, दुनिया भर की संपत्ति है, तो होगा क्या? दूसरे लोग आके कब्जे ही तो करेंगे फिर। हमें तो लगता है कि सरकार को यहां भी ध्यान देना चाहिए कि जितनी घर की परिवार की संख्या बढ़ती जाएगी उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। क्यों नहीं लग सकता? लगाना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाने पर भी टैक्स होना चाहिए। और या फिर हम तो निवेदन करेंगे सरकार से, हो सकता हमारी बात वहां तक पहुंच जाए। वैसे इस पर कई विचार चल रहे हैं। एक देश एक कानून होना चाहिए। देश यदि एक है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धर्म और जाति के हिसाब से कानून अलग अलग हो जाए। तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, इसलिए तुम ये काम करोगे, और तुम इस धर्म के हो तो तुम ये काम कर सकते हो। ऐसी छूट नहीं होना चाहिए। एक देश और एक कानून। तो सरकार को टैक्स जैसे हम लोग देते हैं, ऐसे नंद बाबा भी कंस को कर जमा करने के लिए मथुरा में पहुंच गए। जाते जाते मैया यशोदा से कह गए कि यशोदा, अपने दोनों छोरान को ध्यान रखियो। वो बहन रोहिणी को भी कछु चाहिए खाए भी पीवे को, तो जरा उनका भी ध्यान रखना, और उनके लाला का भी ध्यान रखना, और अपने लाला का भी ध्यान रखिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर ये तो चले गए मथुरा, और मथुरा जाकर कर जमा किया।